इमाद वसीम बाबर आजम के हक में सामने आ गए हैं। और जो 2 दिन पहले लोग इमाद वसीम को ट्रोल कर रहे थे, आज वो एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इमाद वसीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू में जो है वो पाकिस्तान की अप्रोच में सबसे पहले बात की है, उसके बाद फिर बाबर आजम पे बात की है। लेकिन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला ये था कि 3 से 4 साल हो गए हैं या इससे भी शायद ज्यादा टाइम हो गया कि मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर ऑलरेडी ये बात कर रहा था कि हम बहुत पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत पुराना है, और इस चीज को मैं मेंशन कर रहा था। ये क्लिप जब सामने आया तो सबसे पहले जो है वो फैंस शुरू हो गए हैं इमाद वसीम को ट्रोल करना, और ट्विटर के ऊपर जो है वो इमाद वसीम का जो ये क्लिप था उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कोट्स और रिप्लाईज किए हैं कि भाई आप कैसे ये बात कर रहे हैं। आप उन्होंने इंडिया वाला मैच लोग सामने ले आए कि इमाद वसीम ने जो स्लो नॉक यहाँ पे खेली थी उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, उसका जो स्कोर बोर्ड है, वो इमाद वसीम को जो है वो टैग कर करके ट्रोल कर रहे हैं कि भाई अगर आप 3-4 साल से ये पहले बात कर रहे थे, जो 1 साल पहले मैच हुआ है जो आपका लास्ट टूर्नामेंट का मैच था, उसमें आपने ये इतनी स्लो नॉक खेली थी, और मतलब लाइक ये बोला जा रहा है कि आपकी वजह से हम हारे थे। और इमाद वसीम ने ऑल दोस्त मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात मेंशन की थी कि ये मेरी कोई अच्छी नॉक नहीं थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। लेकिन लोगों ने जो है ये बोला कि इमाद वसीम आप अप्रोच पे बात ना करें। यूजुअली हम जैसे कहते हैं कि भाई तुम्हारा दौर में ऐसा क्रिकेट खेला जाता था तो तुम क्यों पाकिस्तान टीम को मशवरे देना शुरू हो गए। लाइक लोग ये कहते हैं कि अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या तुमने इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो तुम भी हर प्लेयर को ये बोलते हैं कि आप भी जो है ना वो टीम के ऊपर एनालिसिस ना करें। ऑल दो हम जो फैंस हैं जो हर टाइम एनालिसिस कर रहे होते हैं, हमने कभी क्रिकेट खेली भी नहीं होती, अच्छी खेलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो सेकंड बात इमाद वसीम ने की है उसमें 2 दिन बाद जब पूरा इंटरव्यू सामने आया या वो नया वाला क्लिप सामने आया तो लोग इमाद वसीम को सपोर्ट करना शुरू हो गए इस पॉइंट पे, और ये उन्होंने बोला है कि बाबर आजम के साथ ज्यादती की गई है इन केस ऑफ जो बैटिंग ऑर्डर है चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम का। लाइक इमाद वसीम ने बोला है कि आज लोग बाबर आजम को वनडे से ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, और उस प्लेयर को जो कि आपकी कंट्री में सबसे बेस्ट वनडे का प्लेयर है। और ही आल्सो सेड कि बाबर आजम ने जो अचीव किया और किसी ने नहीं अचीव किया, उनका मकसद ये था वनडे फॉर्मेट का। पाकिस्तान के ये जो करंट प्लेयर्स हैं इनमें से किसी ने वो चीज अचीव नहीं की वनडे फॉर्मेट को लेके जो बाबर आजम ने की है। तो उन्होंने कहा कि आपकी टीम का बेस्ट बैटर था और उसको ही आपने जो है वो ओपनर बना दिया है। सो इमाद वसीम का पॉइंट ये था कि बाबर आजम वन डाउन के ऊपर इतने सेट थे, ही सेट के 40 ओवर्स तो वो एक बंदा आपके खेलता था और आपने उसको जो है वो ओपनिंग पोजीशन पे डाल दिया। लाइक आपको चाहिए था कि अपने बेस्ट बैटर को अपनी पोजीशन पे रखते एज इमाद वसीम सेट, तो बाकी टीम उसके अराउंड सेट करते हैं, लेकिन आपने उसकी पोजीशन को छेड़ के बाकी टीम की सारी पोजीशन को भी हिला दिया। तो आज का हॉट टॉपिक यही था कि इमाद वसीम जो है वो बाबर आजम की सपोर्ट में इस तरह से सामने आया कि उन्होंने कहा कि बाबर आजम को आज ड्रॉप करने की बातें की गई हैं, इससे पहले उनका बैटिंग ऑर्डर भी खुद से ही चेंज किया गया। सो आप क्या समझते हैं, इमाद वसीम ने ये सही बोला है? और बाबर आजम का जो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना था ये चैंपियंस ट्रॉफी की डिफीट्स में से एक मेन चीज़ है या नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच पे भी बहुत बात हो रही है और इस चीज़ पे भी बात हो रही है कि बाबर आजम बेशक ओपनिंग पे थे, लेकिन जो 10 ओवर्स उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले जहाँ पे बाबर आजम ने या पाकिस्तान ने 10 ओवर्स में ओनली 22 रन स्कोर किए, उसके बाद जो इंडिया वाला मैच था ऑल्दो उसमें बाबर की बहुत थोड़ी सी नॉक थी, वो इतनी स्लो नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई वो बहुत ज्यादा स्लो थी। तो अप्रोच के ऊपर हर कोई बात कर रहा है। सो डू यू थिंक कि जो इमाद वसीम ने अप्रोच पे बात की है उससे आप एग्री करते हैं? पाकिस्तान को 3-4 साल पहले ही इस चीज को रियलाइज कर लेना चाहिए था, जैसा कि इंडिया ने किया। इवन रोहित शर्मा की आप देखें, लाइक हम बात करते हैं 2023 वर्ल्ड कप की, जिस तरह एक चेंज लेके आए अपनी टीम के अंदर, जो अप्रोच के अंदर चेंज आई। और सिर्फ ये नहीं कि वो एक हायर स्ट्राइक रेट्स के साथ खेल रहे हैं, वो सिचुएशन को भी रीड कर रहे हैं। जैसे श्रेयस सैयद आजकल के मॉडर्न डे के बैटर, बहुत अच्छे बैटर हैं वनडे के, लेकिन अभी उन्होंने जो अपने करियर की स्लोएस्ट नॉक खेली थी 50 स्लोएस्ट 50 थी उनकी, वो भी एक विनिंग कॉज में आई थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, वहां पे आपको एक स्लो नॉक की ही जरूरत थी। सो इमाद वसीम ने तो बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन पे बात कर दी। अभी पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है और इस दफा फाइनली पाकिस्तान ने 2 ओपनर्स 2 स्पिनर्स सारे बॉक्सेस टिक किए हैं, क्योंकि ये एक बायलैटरल सीरीज है। आईसीसी टूर्नामेंट में हमने कर लिया एक्सपेरिमेंट, हमने थोड़ा बहुत सीखना था, सीख लिया। होपफुली हमने इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उससे पहले T20 की सीरीज कल स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान एक टोटल एक्सपेरिमेंट करने वाली टीम लेके जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बायलैटरल्स में बाकी टीम एक्सपेरिमेंट करती है, हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में करते हैं। सो इस दफा हम बायलैटरल में भी कर रहे हैं और एक यंग टीम जो है वो कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना पहला T20 खेलेगी, जिसमें उमर बिन यूसुफ, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस एक्सपेक्टेड तौर पे पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर होंगे और एक नए कप्तान सलमान अली आगा पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।